नमस्कार दोस्तों, मज़ेदार न्यूज़ है। मज़ेदार ऐसे है। वैसे तो युद्ध का टाइम होता है तो कोई भी मज़ेदार चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमारे नेतन्याहू उन्होंने याहू बोल दिया है। आपको मालूम है, जब वो याहू बोलते हैं एक आधा बॉम्ब इधर उधर फेंक देते वो। अब उन्होंने बोल दिया याहू बोलते हुए कि भाई वो पाकिस्तान को बॉम्ब करेंगे। अब ये न्यूज़ कंफर्म्ड है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्विटर के ऊपर राउंड्स मार रही है और कई जगह पे इसको कवर भी किया गया है। क्या है कि नेतन्याहू बोल रहे हैं पाकिस्तान को बॉम्ब इसलिए करेंगे क्योंकि उसने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं और नॉर्थ कोरिया को भी दिए हैं। आप सोच के देखिए, ये नेतन्याहू बोल रहे हैं याहू बोलने के बाद। आपको याद है लास्ट टाइम जब उन्होंने याहू बोला था तो गाजा का बाजा बन गया था, फिर उन्होंने याहू बोला तो ईरान का पता नहीं क्या हो गया है। अब पाकिस्तान का नंबर है। दूसरी बात, पाकिस्तान में भी कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे प्लान्स बता दिए कि किस तरह से वो इजराइल को बॉम्ब करेंगे और उसको नष्ट करेंगे। और ये जो आदमी है इसके ऊपर बात करेंगे सारे मुद्दे के ऊपर कि अब ये युद्ध पाकिस्तान ईरान के बजाय ये पाकिस्तान और इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं मज़े के साथ, चुटकियाँ लेते लेते मंजरी जी के साथ कि मंजरी जी, ये आसिम मुनीर जो बुर्का डाल के रजाई के अंदर छुप के, वो भी बंकर में बैठा हुआ था, अब मोसाद से कैसे बचेगा? पहले तो गर्व के साथ जय सिया राम। देखो मंत्री जी ये भैया प्लीज। आसिम मुनीर की जो वो होती है ना वैलिडिटी, जो उसका यूजफुलनेस होता है वो पूरा हो चुका है। आसिम मुनीर इज अ बर्डन, और ये चीज याद रखनी चाहिए जियोपॉलिटिक्स में, जो बर्डन होता है ना वो उतार के फेंक देते। तो भाई साहब को उठा के फेंक दिया गया, इनके सारे आका पूरे हो गए, ये अपनी वैलिडिटी इनकी एक्सपायर होती है। हम लोग पहले ही कह रहे थे एक्सटेंडेड वारंटी पे चल रहे हैं, वो एक्सटेंडेड वारंटी भी पूरी होने के दिन है। अब पाकिस्तान ने जो हेल्प की थी ईरान को, तो पाकिस्तान भी जाएगा। और अगर ये आप चीज सिलसिला नहीं रोकते हैं ना, तो ये सारा जो जितने भी आतंकवादी संगठन है, इनके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, दैट वुड बी अ वेरी सीरियस कंडीशन फॉर द वर्ल्ड। तो क्योंकि ये तो पागल है, एक दिन इनको जन्नत सूझी और इन्होंने फोड़ दिया कहीं पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज इनको पता नहीं है, तो आपको इसको खत्म करना होगा। और अगर ये दो नेशंस अगर चले जाते हैं तो मैं नॉर्थ कोरिया को पूरा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि आज तक जो उनने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो अपनी बाउंड्री में कन्फाइंड है और अपने देश को अच्छी तरह चला रहे हैं। तो मैं नॉर्थ कोरिया को एक बहुत अच्छा और समझदार देश मानती हूँ। पर ईरान और पाकिस्तान, ये दो ऐसे लोग हैं जो अपनी सनक में दुनिया में कहीं भी आग लगा सकते हैं। ओके, तो इनका अगर इनके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा, और इजराइल अगर नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर को, वो पाकिस्तान को, क्योंकि वो ना हेट स्पीच में आ जाता है तो हम बहुत प्यार से, केवल गला खराब हो जाता है हमारा, फंस जाता है, क्या करें। तो उसकी तो खुशी मनानी चाहिए। मैं तो एक दिन पहले से घी के दिए जला दूं, मिठाई पार्टी पे। अच्छा मंजरी जी, आपको याद होगा कल रात को वी वर द फर्स्ट वंस टू डिक्लेयर दिस कि जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर के ऊपर ऑलरेडी काज गिरने वाली है, क्योंकि मोसाद के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर इसने जो घड़ियां दी थी ईरान के अंदर, वो जिसको घड़ी दी वो सारे मारे गए। क्योंकि उसके अंदर एक वो लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था उसके अंदर? इंटरसेप्टर था, जिसको, हाँ ट्रैकर था, जिसको ट्रैक करते करते ड्रोन पहुंचा और बंदे को उड़ा दिया। अभी आसिम मुनीर का नाम उसमें भी आ रहा था, ये हमने कल ही कवर किया था। आज ये न्यूज़ आ गई है कि वे नेतन्याहू वो अब याहू करने वाले हैं आसिम मुनीर के साथ। ये तो पता लग गया कि अब इसके नंबर 3 नंबर हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि पैसे भी ये अमेरिकन ने जो दिए थे आसिम मुनीर को, इसलिए दिए थे घड़ियाँ दिलवाने के लिए। घड़ियाँ गई और बंदे घड़ियाल हो गए। अब आते हैं इसके ऊपर कि हमें मालूम है कि पाकिस्तानी गधे होते हैं, ये पैदाइशी ऐसे हैं, ये लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कोई डील नहीं करता इनके साथ। लेकिन इनके अंदर एक मुफ्ती है, बहुत ही, जिसको बोलते हैं स्कॉलर बोलते हैं उसको, मोहम्मद नाम है उसका। उसने बोल दिया कि जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसको जिहाद के लिए यूज़ किया जाएगा इजरायली ज्यूज़ के अगेंस्ट पूरे दुनिया में, और स्पेशली इन इजराइल। और उन्होंने पूरा प्लान भी दे दिया। ये देखिए,
ये न्यूज़ किसी और की नहीं, बीबीसी ने और बाकियों ने इसको कवर किया है। वैसे तो मैं उसकी न्यूज़ को पक्का नहीं मानता हूँ, बट आज क्योंकि आज पाकिस्तान की चुटकियाँ लेने का मन कर रहा है, तो ये जो इतना सुंदर सा आपको दिख रहा है ना राइट हैंड साइड पे, सुंदर बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अभी अभी इनका हैप्पी बकरीद भी हुई है, तो ये जो बड़ा खुशी में ये बोल रहा है कि हम जिहाद करेंगे, वो भी यूज़ किसको करेंगे? मिलिट्री जिहाद को खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको लगता है कि इजराइल छोड़ देगा? ये इजराइल नहीं छोड़ेगा, इजराइल ने छोड़ दिया तो आईआरजीसी नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई इनको निपटाएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान के वो कहते हैं ना घड़ा भर गया है। इसने सारे डर्टी वर्क को अमेरिका करते करते अपने लिए सारे इस पूरे एरिया में सबको दुश्मन बना लिया। अफगानिस्तान को, अब ईरान को, भारत तो पहले ही से था, तो दोस्ती किसके साथ है? चाइना, चाइना की खुद की पैर लगी हुई है। तो यहाँ जिसको ये खित्ता कहते हैं, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, रीजन कहते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई फ्रेंड नहीं है। तो अब पाकिस्तान के पास आसपास मदद प्रोवाइड करने वाला कोई भी नहीं है, और यूएस के इंटरेस्ट में भी है कि पाकिस्तान से ये जो हुक्मरान है खत्म हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसको बलूचिस्तान चाहिए, अब पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। डिवाइडेड इट विल बेटर सर्व द पर्पस। तो ये चीज एकदम कहते हैं ना वो घड़ी आ गई, तो घड़ी आ गई है पाकिस्तान। तो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, चाहे नेतन्याहू मारे या सीआईए मारे, चाहे राग के एजेंट मारे, चाहे रोटन मैन मारे, चाहे आईआरजीसी मारे या तालिबान मारे। 6 दुश्मन तो इसको रात दिन जो है टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं, दिख जाते। ओके, और कितने इनकी आर्मी में, हाँ इनकी आर्मी डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका करने के लिए प्रसिद्ध है। इनके यहाँ को होते रहते हैं, और जो जनरल्स होते हैं उनको फांसी दी जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरनल कुछ हो जाए और ये भाई साहब के लटके हुए दिखाई दिए सेम। तो ये मतलब अब ये मरेगा जरूर, मंजरी जी कैसे मरेगा ये मरेगा तो देखना है। सही। मुझे सबसे बड़ी हैरानी पता क्या हुई, सॉरी मैं काट रहा आपको, जो ये मुफ्ती हैं जो बोलते हैं लोगों को भी उम्रा नहीं किया तो तुसी मुसलमान नहीं, अब ये ओपनली बोल रहा है आपको उम्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जिहाद के लिए पैसा देना है। बल्कि वहाँ पे भी भीख मांगने लगे कि आपको जिहाद के लिए पैसा देना है। और सारे मुस्लिम वर्ल्ड को इस मुफ्ती ने बोल दिया, क्योंकि इसके नाम में मोहम्मद है, कि भाई आप सबको इकट्ठा होकर इजराइल को ख़त्म करना है। हम सारी फ़ौजें अगर इकट्ठी कर लें तो सारी मुसलमान वर्ल्ड की फ़ौजों को जिहाद पे लगा दीजिए, उम्रा छोड़ दीजिए, भाड़ में क्या उम्रा। अब तो सिर्फ इजराइल को ख़त्म करने के ऊपर हमें खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए। अब आपको लगता है कि सारा उम्रा, ये उम्रा कह दिया, ये सारा उम्मा जो उम्रा करने जाता है वो उम्रा बंद करके और सऊदी अरेबिया के पेट पे लात मार कर, क्योंकि उसमें वो पैसे बनाते हैं, ये सारे लग जाएंगे इजराइल को ख़त्म करने के लिए? इज इट पॉसिबल? एक बार पहले भी हुआ था, संवेद अटैक किया था 7 देशों में, ठीक है। और इस बार देखिए ईरान ने जो हिट किया है, इजराइल ने हिट लिया है इस बार सीरियसली। पिछली बार जो ईरान के मिसाइल्स नहीं थे उससे ईरान ने सीखा है कि इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर इस बार इजराइल को नुकसान हो रहा है एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका फॉर हेल्प। ये बात बिल्कुल सही है। फोटोग्राफ्स आ गए, वीडियोस आ गए, न्यूज आ गई, रबल्स दिख गए, तो इससे इंस्पायर हो गए ये काम कर सकते हैं। और अभी इजराइल ने जिस तरह से लेबनान को, सीरिया को, सबको चोट पहुंचाई है, और इधर ईरान को, दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि पहले ये इजराइल से निपट के फिर शिया सुन्नी से करें। तो ये एक जो टर्निंग पॉइंट हम जिसकी बात कर रहे थे ना, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, धीरे 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 आता जा रहा है। क्योंकि ये अगर लाम बंद होंगे जितने, अच्छा इनके यहाँ ऐसा नहीं है किंग ऑफ जॉर्डन माइट से कि मेरे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जनता निकल ले उम्रा के लिए, ये इसके लिए, जिहाद के लिए। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन कुछ कह रहा है और पब्लिक अपना चल दी ऐसे। अच्छा ये काफी सारे देश हैं, जैसे तुर्की वर्की तो सीधे कूद जाएंगे, और ये इजिप्ट वगैरह से लोग आ जाएंगे। इजिप्ट में देखिए वो चीज शुरू हो गई है, वो गाजा पट्टी के पास से जो है फॉरेनर्स को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। मतलब वो गाजा में जाकर के इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है। इसके कारण अभी तक इजिप्ट ऐसे लोगों को, क्यों? क्योंकि अगली बार जब इजराइल रिटेलिएट करेगा वो इजिप्ट को रिटेलिएट करेगा। तो इस चीज को इजिप्ट अभी से कर रहा है कि उनकी तरफ से लोग बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में ना जाए। ये ग्रेटा थनबर्ग थी, उसको गाजा जाने की क्या जरूरत थी? शी वाज लाइक ओपनिंग अ गेट कि हम हो सकता है
डिंजी में बैठ करके, क्योंकि मेडिटेरेनियन लगता है, डिंजी में बैठ करके हम इसमें पहुंच जाएं, क्या कहते हैं, गाजा में पहुंच जाए, एंड देन वी कैन फाइट, क्योंकि गाजा में लड़ने वाले लोग नहीं है। और इनके यहाँ तो कॉल देने की जरूरत है, लड़ने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो वही चीज इसराइल, वो इजिप्ट वार्ड ऑफ कर रहा है, ग्रेटा को हटाया गया है ताकि गाजा में लोग लड़ने ना आए। इसका मतलब है ऑलरेडी लोग इस चीज के लिए आना शुरू हो गए हैं। दे हैव स्टार्टेड एनरोलिंग देमसेल्व्स फॉर दिस जॉब। तो आपको किसी ओके। देश को बोलने के लिए जरूरत नहीं। अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में कॉल दे देंगे तो हमारे केरला से भी जाना शुरू हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं। कई बार आईसिस वगैरह से पकड़ के लेके आए हम लोग। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे इनको इतनी खुरक चढ़ रही है गाजा में जाने की, 20 करोड़ के 20 करोड़ को भेज देते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी शिप्स हैं, भाई भेजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। बट मंजरी जी आपने बोला कि ये जो एस्केलेशन है सारे कंट्रीज मिलकर करेंगे, मुझे हैरानी हुई ईरान ने एक और काम किया है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने F-35 को मार गिराया है। भाई ये तो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था अमेरिका का, जो वो भारत को भी बेचने की उन्होंने पेशकश रखी है। $2 ट्रिलियन खर्चा किया है अमेरिका ने F-35 के प्रोजेक्ट के ऊपर, और इसको बाहर गिराया है ईरान ने अपने इंडिजिनस, जैसे हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम था ऐसे ही ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ F-35 को गिराने की वो क्लेम कर रहे हैं। अभी इसराइल ने उसको कंफर्म नहीं किया है, ना अमेरिका ने कंफर्म किया है। अगर ये हो गया फिर तो इसराइल की जो शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। ऑलरेडी ह्यूथीज़ ने यूएसए का बुरा हाल किया हुआ है। यूएसए तो भागता दिखता है आपको मिडिल ईस्ट में से। क्या F-35 इनका हटा तो F-35 के आगे इनके पास भेज है, और ये उतारेंगे B-2 स्टिल, दैट इज हाँ। अल्टीमेट वेपन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है नुकसान आप F-35 का कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। जैसे F-16 का ये मान नहीं रहे थे। 35 इसीलिए यूक्रेन वॉर में नहीं हटाया क्योंकि लोकहित मार्टिन नहीं चाहता तो उसके शेयर्स गिरे। लेकिन अगर इन्होंने F-35 यूज करने से ये इजराइल को रोक नहीं सकते। अगर और युद्ध है, इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल कि कोई विमान हिट ले ले। लेकिन अमेरिका के पास, इजराइल के पास B-2 की जो सीरीज है उसका वो ऑप्शन है। मार्क 2 से ऊपर चलती है, मार्क 1 से तो एटलीस्ट ऊपर ही चलती है। तो अभी इस चीज का, अच्छा पिछले हिट जो इन्होंने थोड़े दिन पहले ईरान से एस्केलेशन किया था, उसमें जो है ईरान ने भी तो अपने लेसन लिए कि कहाँ पे मारना है, इजराइल के पास क्या डिफेंस सिस्टम है। आप एक चीज याद रखिए, ADS मतलब एयर डिफेंस सिस्टम को इतनी जल्दी आप अपडेट नहीं कर सकते, पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में आपको बहुत आसानी होती है। वो छोटा इक्विपमेंट है, उसको अपडेट करने में, उसकी चिप्स बदलने में और उसको नया प्रोडक्शन करने में आपको काफी आसान है। तो ईरान ने उस समय हिट लिया था और ईरान चुप बैठ गया था। इसराइल ने सोचा कि हम जीत गए, लेकिन अपडेट नाम की एक चीज होती है। इस बार जो दिख रहा है कि ईरान ने पिछले युद्ध से सीख करके बहुत ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर लिया। फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर के काफी सारी कंट्रीज जो है इसके डेटा मांग रहे हैं। जो जो इसका डेटा पाएगा वो उस लेवल की तैयारी करेगा। आप समझिए इस बात को कि वो फिर आपको, अब ये बेहतर अटैकिंग ड्रोन बनाएंगे और हम बेटर काउंटर टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो ये एक आर्मागेडॉन के लिए वो कहते हैं ना कि आर्म्स रेस बहुत तगड़ी तरीके से अब शुरू हो गई है। सो इन केस F-35 गिरा है, अमेरिका के पास ऑप्शन है B-2 की रेंज से। अभी तक B-2 ने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और अगर किया तो अमेरिका ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। इसके साथ अभी जो है इसराइल के पास ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका के पास है, तो जो अमेरिका का है वो इसराइल का है, ये आप मान के चलिए। तो ईरान ने अगर एक F-35 गिरा लिया है तो इट्स नॉट दैट कि ईरान के ऊपर से वो कहते हैं ना कि वो खतरे की घंटी हट गई है। द बेल इज रिंगिंग, हुमानी टारगेट है और यहाँ पर आसिम मुनीर टारगेट है। तो अब जो एक मोदी जी का था, देखिए ये भी एक मोदी ने वर्ल्ड को सिखाया, इसीलिए हम विश्व गुरु ऑलरेडी हैं। उन्होंने क्या किया कि हेड को टारगेट करो। अभी तक क्या होता था, कुछ भी होता था मिनियंस को खत्म कर देते थे एंड द चीफ यूज टू रिमेन, वो अपने 2-4 लघुए भगुओं को लेकर आता था एंड दोबारा जो है इनका सिस्टम खड़ा हो जाता था। अब की क्या किया कि हेडलेस चिकन सबने बनाना शुरू किया। तो मोदी अब जिस पे करते हैं वो, जैसे कांग्रेस के हेड पे किया, इस पे किया, तो जो कार्यवाही होती है वो शीर्षस्थ नेताओं पे होती है। और हिजबुल्लाह के केस में, ईरान के केस में, सब जगह अब शीर्षस्थ नेताओं पर कार्यवाही होगी।
मतलब मुनीर भी गए हो, हुमैनी भी गए हो, और इस तरीके से जितने भी आएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड कर रहे हो, चाहे वो आप देखिएगा आर्टिलरी प्रोग्राम को हेड करने वाले, ड्रोन प्रोग्राम को हेड करने वाले, ये सब टारगेट पे आएंगे। इनकी पूरी जितनी भी वो क्या कहते हैं फायर पावर है, उसके टॉप जो जनरल्स हैं और टॉप साइंटिस्ट हैं, वो खत्म होंगे पाकिस्तान में भी, ईरान में भी। सो अभी एक ये है कि वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट आने से पहले ये जो पूरी ज्योग्राफिकल अलायंस है उसको बदला जाएगा। नो कंट्री कैन डायरेक्टली अलाय विद these terrorists, and Pakistan and हम्म। Iran are the terrorist nations. मुझे याद है जब हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप, मिडिल लीडरशिप, लोअर लीडरशिप और नीचे कैडर 3000 लोगों थे उनके पास, 3,000 को उड़ा दिया गया था। तब एक लीडर भी मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने सुना है, मुझे पता नहीं है, कोई मियाँ खलीफा करके कोई है, बड़ी फेमस इनकी कम्युनिटी की, उसको बोला था कि भैया तुम ही आ जाओ हमारा हिजबुल्लाह का चीफ बनने के लिए। उसने बोला मैं अभी बिज़ी हूँ, कल सुबह आऊँगी, तो वो आई नहीं। तो ये हालत थी हिजबुल्लाह की, आपके सामने है। लेकिन अभी वही हाल जो मियाँ खलीफा वाला है, वही इस ये नया खलीफा बनने की जो मुनीर कोशिश कर रहा था, अभी अभी जो पकड़ा गया है घड़ियाँ बांटता हुआ और लोगों को मरवाता हुआ, अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं। लेकिन एक पिक्चर आई है अल्लाह की तरफ से, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं अपनी 72 होरों को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, इतने जल्दी लोग आ रहे हैं कि वो भी परेशान है। अब देखते हैं कि सबसे पहले नेतन्याहू किसको भेजेंगे। याहू तो उन्होंने बोल दिया है, अब उसमें से या तो खमेनी पहले जाएगा या मुनीर जाएगा। अब ये देखना है कि दोनों की रेस में जीतेगा कौन, और जो जीता वही सिकंदर, वो बनेगा 72 होरों के पास। अगली फोटो हम 72 होरों के पास पहुंचे हुए मुनीर या खमेनी, इन दोनों की भेजेंगे। अब देखते ये है आपके हिसाब से जो सुन रहे हैं, इन दोनों की रेस में पहले जीतेगा कौन, मुनीर या खमेनी। याहू ऑलरेडी हो चुका है, बस इंतज़ार है न्यूज़ का। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम न्यूज़ जो आपने आज शेयर करी है कि नेतन्याहू ने बोल दिया है कि वो पाकिस्तान को बॉम्ब करेंगे, और उन्होंने बोल दिया बॉम्ब करेंगे तो करेंगे, और ये इसका रीज़न भी है। कंफर्म न्यूज़ आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर 15-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट चोरी हो गए थे, अगवा हो गए थे, और पाकिस्तान ने उनको बचाने की इतनी भी कोशिश नहीं करी। उसमें 2-3 बेकार के कोई इनके आर्मी के लोग थे, उनको भेज दिया गया था। बाकी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन सबको ले गए थे। वो कहाँ गए, क्या किया, अब आपको समझ आ रहा होगा कि इजराइल ने बोल दिया है कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, वो सारे पाकिस्तान से गए हुए हैं, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब आप जब कड़ियाँ जोड़ते हैं तो आपको समझ आती है कि बिहाइंड द सीन केस क्या है। अब अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि वो पहले रिसीव किसको करेंगे। मंजरी जी, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।